व्यसन को लेते हैं, इसे पीते हैं, उसका यह व्यसन छूट जाए, यह नशा छूट जाए, इस तरीके से आप कामना करते हैं तो प्रभु की दया से, भगवान की दया से आप लोग का सारे कार्य जो है परिपूर्ण होते हैं। जी दर्शकों, अगर अपने पुराने कार्यों को परिपूर्ण करना चाहते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। संस्थान से जुड़े, लाभ आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। आचार्य श्री, अब आपसे जानना चाहेंगे, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं, चाहकर भी वो समस्याएं खत्म नहीं होती, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ सरल उपाय है ज्योतिष में? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। आजकल हर घर में, हर गृहस्थ में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी को रोग है। ग्रहों के देवता सूर्य हैं, राजा जिसे कहा जाता है। ग्रहों के राजा जो है वह सूर्य है। मनुष्य सूर्य के कर्म रोजाना नित्य प्रति अगर करे तो इन रोग इत्यादि से दूर हो सकता है। जैसे सूर्य को जल देना, रविवार के दिन गुड़ इत्यादि का दान देना, गेहूं का दान देना, इस प्रकार अगर मनुष्य रोजाना अगर अपने प्रतिदिन में अगर लाए अर्घ्य इत्यादि देना तो वह निरोगी काया रह सकता है। तो दर्शकों, हर तरह के उपाय आचार्य श्री आपको बताते हैं किस प्रकार से आप निरोगी रह सकते हैं, कैसे आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अगर किसी व्यक्ति की मति भ्रम हो गई है तो उसे ठीक किया जा सकता है, नशे में गए हुए व्यक्तियों को भी ठीक किया जा सकता है। तो इसके लिए देर करने की जरूरत नहीं है। आप नंबर जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं और बहुत छोटे छोटे सरल उपायों को बारीकी से जानकर अपने जीवन में जो समस्या आ रही है उन्हें दूर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक पहला प्रयास करना होगा। आपका एक छोटा सा कदम, आपका एक छोटा सा प्रयास आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकता है, बड़े परिवर्तन ला सकता है। अगर जीवन में बड़े परिवर्तन चाहते हैं, जीवन को एक व्यवस्थित तरीके से जीना चाहते हैं, परेशानियों को दूर रखते हुए खुशियों का समावेश अगर आप चाहते हैं, तो बिना देर किए संस्थान से जुड़े। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। आचार्य श्री, अब आपसे जानना चाहेंगे, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं करियर का चुनाव करने से पहले वो अपनी कुंडली का अवलोकन नहीं कराते हैं, तो क्या करियर का चुनाव करने से पहले कुंडली का अवलोकन करवाना जरूरी होता है? बिल्कुल भावना जी, कहते हैं जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान, कहते हैं ना। इसी तरीके से जैसे आपकी कुंडली में आपके कर्म योग, कर्मेश, भाग्येश और पंचमेश का, सप्तम, लग्नेश, दशमेश और द्वादशेश का मिलान होता है, वह जिस तरीके से आपके कार्य को दिखाते हैं उसी तरीके से वही आपको कार्य करना चाहिए। जैसा कि हम लोग देखते हैं, व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली के अनुसार अगर अपना कार्य करे और अपनी जन्म कुंडली के अनुसार ही अपने कार्य क्षेत्र को, अर्थात नौकरी हो या बिजनेस, उसी के द्वारा अगर उसे देखता है और करता है तो निश्चित रूप से जिंदगी में लाभ पाता है। लग्नेश जन्म कुंडली में जो भाव देखे गए हैं कार्य के, लग्न, सप्तम, दशम और द्वादश भाव से किए गए कार्य के अनुसार, ग्रहों के अनुसार, योगों के अनुसार और स्वामियों के अनुसार अगर वह कार्य करता है तो जिंदगी में निश्चित रूप से वह उन्नति की ओर जाता है, अन्यथा हर बार हार का उसे मुंह देखना पड़ता है। दर्शकों, अगर हार का मुंह नहीं देखना चाहते, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाबी, खुशियां हासिल करना चाहते हैं, तो बिना देर के संस्थान से आप जुड़ सकते हैं। आचार्य श्री का सानिध्य आप पा सकते हैं। साथ ही वे सभी लोग जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, यहाँ नहीं आ सकते, वो लोग टेलीफोन के माध्यम से आचार्य श्री से जुड़ सकते हैं, संस्थान से जुड़ सकते हैं। नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अब बात करना चाहेंगे एक ऐसे महा उपाय के बारे में जिसको करने से आप अपने जीवन को व्यवस्थित तरीके से जी सकते हैं। आचार्य श्री, उस महा उपाय के बारे में जानना चाहेंगे जिससे एक व्यक्ति करके अपने जीवन को व्यवस्थित तरीके से जी सकता है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा इस बारे में। हमारे धर्म के अनुसार देवताओं से कहे गए हैं बड़े पितृ, आप कोई भी कैसा भी आपका कार्य करते हैं उस समय आपको कुछ सूझबूझ नहीं रहती या कोई आपसे गलती होती है तो उसका खामियाजा आप खुद भरते हैं, किंतु इस गलतियों को पुनः ठीक करने के लिए आप अपने पितरों की आराधना कर सकते हैं। रविवार के दिन किसी भी काल में, अर्थात मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल मुहूर्त, इस समय आप अपने पितरों का ध्यान कर सकते हैं और उनके नाम से कुछ भी 10, 20 जैसी आपकी सामर्थ्य हो मुद्रा का दान करके
आप अपने पितरों को मना सकते हैं और अपने जितने भी आपके कार्य हैं उनको परिपूर्ण तरीके से उनसे करवा सकते हैं। हाथ जोड़ के उनसे नम्र निवेदन करने से आपके सारे कार्य परिपूर्ण होते हैं। जी दर्शकों, अगर अपने सभी कार्यों को परिपूर्ण करना चाहते हैं तो नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आचार्य श्री का धन्यवाद देना चाहेंगे इस तमाम जानकारी के लिए। आचार्य श्री बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल भावना जी, नमस्कार। हमारा पता है साउथ पटेल नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 5, पीर साईं बाबा मंदिर, नई दिल्ली 110008।